3, 2, 1 स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट मलिक सज्जाद। तो नाजरीन, आज हम एक ऐसे मौजू पर बात कर रहे हैं जो इस वक्त तुर्की में रहने वाले तमाम फॉरेनर्स के लिए एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। असल में वो इतना बड़ा मसला नहीं जितना लोगों ने बना दिया है। तो वो मसला है नफूस का मसला। तो आज हमारे साथ अदर साहब हैं। ये हमारे ऑफिस में कॉल्स आती हैं और हम लोगों के साथ बात करते हैं और उनके मसाइल सुनने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिहाज से ये आज मुझसे सवाल करेंगे नफूस के बारे में, ये क्या चीज़ है, और काफ़ी सारी ऐसी बातें डिस्कस करेंगे जो आजकल हमें इस्तांबुल में रहने वाले फॉरेनर्स के लिए काफ़ी सारी मुश्किलात बनी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब जी। वाह, मैं आपसे असल में पूछना चाह रहा हूँ, बहुत सारे इधर सर्विस प्रोवाइडर हैं, उसके बाद जो है सोशल मीडिया पे भी बहुत सारी मूवीज़ भी बन चुकी हैं, लोगों ने अपनी अपनी राय दी हुई है, कानून के बारे में भी बताया हुआ है कि असल नफूस का कानून जो है वो है क्या और कब ये लॉन्च हुआ, क्या ये फॉरेनर के लिए ही है या टर्किश नेशनल के लिए भी है? बिल्कुल जी, नफूस का कानून जो है 1826 से लेकर ये शुरू हुआ है। 1826 में जब सल्तनत उस्मानिया थी तो उस वक़्त लोगों ने एक गवर्नमेंट ने एक सिस्टम शुरू किया कि जो बंदा जिस जगह पर रहता है उसका एक एड्रेस होना चाहिए, उसका नाम, वल्दियत, दादा का नाम लिखना चाहिए। तो उस 1826 से ये शुरू हुआ है। तो बंदे जब कहते हैं ऐसा ये नया कानून आ गया, ये नया कानून नहीं है। तो तुर्की में नफूस का मतलब पॉपुलेशन, तो यानी कि तुर्की की जितनी भी आबादी है वो जहाँ जहाँ रह रही है, गवर्नमेंट कहती है कि मुझे इसके बारे में इन्फॉर्म करें आप कहाँ पर रह रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि आप कोई क्राइम करें तो आपको पकड़ने के लिए, खैर वो तो सबसे पहले कि अगर कोई आप क्राइम करें या कोई जालसाजी करें या कोई धोखेबाजी करें तो गवर्नमेंट आपको पकड़ ले। तो नफूस जो है वो एक लिहाज से आपका एक एड्रेस है कि आप कहाँ रह रहे हैं। आपके पास 10 घर हैं, 20 प्लाजे हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, आपने फिर भी नफूस करवाना है। अक्सर मुझे सवाल करते हैं बंदे कि मेरा सर अपना घर है, मैंने भी नफूस करवाना है। तो जिसका अपना घर है उसने भी नफूस करवाना ही करवाना है, उसके ऊपर भी लाजम है। तुर्किश के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनका सरकारी इदारों में, काफ़ी सारे इदारों में काम नहीं होते। गाड़ी नाम करवानी है, घर चेंज करना है, कोई भी काम करना है उन्होंने। इवन बच्चों का जब स्कूल में दाखिला होता है तो उस वक़्त भी नफूस बहुत ज़रूरी है तुर्किश के लिए। तो फॉरेनर के लिए तो ऑलरेडी ज़रूरी है ना, कि फॉरेनर के लिए मस्ट ज़रूरी। फॉरेनर के लिए थोड़ा ये है कि उनको पता नहीं है तो वो कहते हैं कि शायद नया कानून आ चुका है। गवर्नमेंट जब किराए का कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं तो 123 या 50 दिन लगते हैं, तो आपका नया कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है तो आप साल लगाते हैं। तो जो नफूस है वो आप मुख्तार के पास जाए तो 12 लीरे में आपका नफूस निकल आता है, और जो है अगर आप ई देवले से निकालें तो वो फ्री निकल आएगा। ये है जी नफूस। अच्छा, एक बहुत सारी एक मिथ सी मशहूर है और उसके बाद क्या है, लोगों की राय है कि बहुत सारे लोगों की पॉजिटिव राय है, बहुत सारे की नेगेटिव है। पॉजिटिव में ये लोग कहते हैं, हर बंदा कहता है करवाना चाहिए। साथ किसी लोगों की राय ये भी होती है कि नफूस कोई मसला नहीं, मैं 2 दफ़ा पाकिस्तान होके आया हूँ, मैं 3 दफ़ा इंडिया होके आया हूँ, मैं दुबई होके आया हूँ, तो मेरा कार्ड कैंसिल नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात है, इसके बारे में आपने रोशनी डालनी कि या क्या बंदे जाते हैं क्यों कैंसिल, कईयों का हो जाता है, कईयों का नहीं होता। तो क्या इसके अंदरूनी कहानी क्या है, कानून क्या है, कैंसिल क्यों करते हैं या करते हैं या नहीं करते, ये मस्ट है, ये ज़रा थोड़ा सा। 2002 में मैं ये फाती गोशदारे में गया तो उन्होंने कहा कि नफूस करवा के लाओ वरना तुम्हारी किमलिक जो है कैंसिल कर देंगे। उस वक्त इस तरह कार्ड नहीं होते थे, लेकिन किताब की नुमा, पासपोर्ट नुमा जो किमलिक हुआ करती थी, इकामत हुआ करती थी, तो उन्होंने कहा इसको कैंसिल कर देंगे। फॉरेनर्स के लिए ये कानून बहुत ज़रूरी है। ये आप बाहर पाकिस्तान चले गए हैं तो कैंसिल हो गया, ये बात नहीं है। आप अभी क्या कर रहे हो, तहकीकात लिख रहे हैं। तहकीकात लिख रहे हैं कि कौन सा फॉरेनर जो है वो किसी एड्रेस पर रह रहा है या नहीं रह रहा। पुलिस वहाँ पर जाती है, अगर वहाँ पर वो बंदा नहीं रह रहा, हम साए भी कहते हैं ये बंदा हमको नहीं जानते जहाँ रहता है या नहीं है, तो वो उस वक्त तहकीकात वापस लेके गोशदार को भेजते हैं, गोशदार उस कार्ड को कैंसिल करता गया। जैसा कि हाल ही में हमारी वो एक अजान जनरल ट्रेडिंग है जी, अजान जनरल ट्रेडिंग जो कंपनी है, वहाँ पर उसके घर गए तो वो एक दफ़ा मौजूद नहीं थे, दूसरी दफ़ा वो जुम्मे की नमाज़ पढ़ने गए थे, और उन्होंने अपनी डिटेल में, हमने डिटेल निकलवाई तो डिटेल में लिखा हुआ था कि ये हमसायों ने कहा कि हम इन बंदों को नहीं जानते। तो जिस वजह से अब इनकी जो पेंडिंग पड़ गई, हर कंपनी थी उसको एकदम बंद नहीं कर सकते, लेकिन जो बंदों का नफूस है वो वहाँ पर होना ज़रूरी है। उससे ये नहीं कि आप गए हैं तो कैंसिल होगी, नहीं हुई हमारा का। इस्तांबुल में तहकीकात नहीं लिख रहे।
अदर सिटीज़ में सब में तहकीयात, छोटे छोटे शहर हैं, 500-700 बंदा रहता है, तो वहाँ तहकीयात लिखते हैं और फौरी तौर पर कार्ड कैंसिल कर देते। इसमें पाकिस्तान जाने का मतलब नहीं है कि पाकिस्तान गए तो पीछे से कैंसिल हो गया। आपके यहाँ रहते हुए भी इसको कैंसिल करने की गवर्नमेंट हकदार है। कानून पढ़ें, कानून में लिखा हुआ है कि अगर हमें जो फॉरेनर है वो सही इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करता तो हम उसका कार्ड कैंसिल करने के हकदार हैं, कानून में लिखा हुआ है। सही। अच्छा, बहुत सारी जो इस्तांबुल के अंदर लोग रह रहे हैं उन्होंने टीआरसी अदर प्रोविंसेस से बनाई हुई है। इस्तांबुल के जैसे दनीली हो गया, कोजाली हो गया, बुरसा हो गया, आंकरा हो गया, इन जगह से उन्होंने बनाई हुई हैं, लोगों ने जल्दी में बनाई हैं। और कई लोग प्रॉपर तरीके से वहाँ पे रह रहे हैं, नफूस नहीं कराया, मगर उन्होंने बिज़नेस बाद में यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। उनके लिए आपकी क्या राय है? वो क्या वो रजिस्टर्ड होंगी यहाँ पे या नहीं होंगी? उनका नफूस हो सकता है, नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं मगर उनकी टीआरसी वहाँ की है। वो तरीका कुछ हुआ है को अपना बिजनेस जो है वो उस पर बिजनेस जो उन्होंने बनाया हुआ है या घर का बिजनेस एक अलग चीज़ है। आपकी दुकान पे, आपके ऑफिस पे नफूस नहीं हो सकता आपकी रेजिडेंशियल प्लेस पे आपका नफूस हो सकता है। और उसको बार बार मैं कह रहा हूँ, 1 साल हो गया मुझे बोलते, क्योंकि मुझे इल्हाम तो नहीं होता, लेकिन आने वाले जो जिस तरफ गवर्नमेंट जा रही है उसकी थोड़ी बहुत मालूमात होती हैं, क्योंकि हर वक्त हम इसी काम में रहते हैं, तो इसलिए हमें नेक्स्ट जो ऑप्शन मालूमात होती हैं वो कहीं ना कहीं से मिलनी शुरू हो जाती हैं। तो नफूस जो है वो ऑफिस या रेजिडेंशियल प्लेस में नहीं होगा। अदर सिटी से अगर आप ट्रांसफ़र हुए हैं तो आप सबसे पहले गोचेदारे में जाएँ, वहाँ उनको अपने बिलगी गुंजले में जाएँ, उनको बताएं ये जो जहाँ क्या उसको कहते हैं जी, बिलगी गुंजले में को एक्सी के अवराक, वहाँ जाएँ उसको बोलें कि मैंने ये एड्रेस चेंज कर लिया सिटी शहर। तो असल प्रोसेस तो ये है कि आप जैसे आपने फ़र्स्ट टाइम अप्लाई की थी किसी अदर सिटी से, इसी तरह आप उसको इस्तांबुल में दोबारा एप्लीकेशन करके मेल के ज़रिए आपको कार्ड नया बनवाएं। असल कानून ये है कि आप कार्ड नया बनवाएं, जिस तरह आपके कार्ड के ऊपर अनकरा नीचे लिखा हुआ है, इसी तरह एप्लीकेशन करके आप गोशेदारे के दोबारा अपॉइंटमेंट लेकर तो कार्ड को चेंज करवाएं। सही। अगर चेंज नहीं करवाया तो आप उसको जाके गोशेदारे में इतला दे सकते हैं कि मैं यहाँ पर आया हूँ। प्रोसेस फिर वही है कि अपने नाम बिजली पानी गैस का बिल करवा कर तो उसका नफूस कराने की कोशिश करें। कई ऑफिसर नहीं करते, लेकिन उसके साथ अपने आप डॉक्यूमेंट्स के लगाएं बिजनेस के, को जो भी बातचीत करें उनसे इसका एड्रेस नफूस है। जब आपका एड्रेस गोशेदारे में भी और नफूस में भी आपका इंदराज हो चुका है तो फिर आपको कोई खतरा नहीं है। जब सिस्टम में गोशेदारे वाले चेक करेंगे कि ये बंदा कहाँ रह रहा है तो उनको पता चलेगा ये बंदा इस्तांबुल चला गया है, जो इसका दूसरे अदर सिटी अनकरा या बुरसा का एड्रेस था उस पर वो तहकीकात नहीं लिखेंगे। सही। इसका मतलब नफूस जो है ये कानून पहले का मौजूद है और हर बंदे को कराना ज़रूरी है। 1826 से ये कानून है। हाँ, तो अगर कोई बंदा नहीं कराता और उनकी नफूस नहीं कराता, मगर उसके वो गुच्छ इदारे वाले और इस्तांबुल का जो कानून है, टर्की का कानून के मुताबिक वो अपने कैंसिल कर सकते हैं। हाँ नहीं करते तो ये ऐसा नहीं है कि वो उनका वो करते नहीं, वो रिलैक्सेशन दे दें, अलग बात है। ना पूछे गवर्नमेंट, कई दफ़ा कह चुका हूँ कि गवर्नमेंट एक को पूछ ले, 10 को पूछ ले, 100 को पूछ ले, किसी का ना पूछे, लेकिन जो नफूस है ये इंतहाई ज़रूरी है। अभी तो इस्तांबुल में फिर इतने बंदों की तहकीकात नहीं लिख सकते, तो क्योंकि इस्तांबुल में 1 मिलियन के करीब जो है वो इकामत वाले बंदे रह रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं अभी कि कहीं ना कहीं से उन्होंने बैरियर उसको रोकना है, तो उन्होंने क्या किया है कि अभी रिन्यू जब करवाने बंदा जाता है तो वो कहते हैं कि किराया नामा वो नहीं चलेगा, नोटराइज शुदा। आप नफूस का जो पेपर लेकर आए, तो जब नफूस हुए तो पेपर कैसे लेके जाकर रिन्यू करिए, तो वो रिन्यू की क़ामत नहीं होगी। जो इस्तांबुल में रहने वाले हैं वो इसको नफूस करवा लें कि ताकि आपको रिन्यू करवाने में प्रॉब्लम ना बने। अच्छा, जिन लोगों के नफूस कहते हैं कि एक घर पे एक बंदे का जो बिल बिजली का हो सकता है, तो बाकी क्या करें? बाकी वो ये करें कि जिसके एक बंदे के घर के नाम बिजली पानी बिजली का गैस हो चुका है, वो ऐसा करे कि उसके साथ अभी उसके बैचलर दोस्त रह रहे हैं जो, वो उनकी अलग-अलग अपॉइंटमेंट्स ले, नफूस इदारे की कायम मकाम की अपॉइंटमेंट्स ले कि जो मेन घर का रईस है, जिसके घर के नाम बिजली पानी बिजली का गैस है, उसने अपने नाम पे नफूस करवा लिया है, वो अपने साथ 3, 4 या 5 बंदे वो ले जाए वहाँ पर बारी बारी और उनका भी इंदराज करवा दे। उनको अलग से पानी बिजली गैस का बिल करवाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हमारे तस्कीन साहब है, अभी इन्होंने अपने घर का नफूस कराया हुआ है, तो इन्होंने अपने साथ 5 बंदे ऐड किए। 5 बंदे ऐड किए आपने, 5 बंदे इन्होंने अपने साथ अलग जाकर उनमें ऐड कर ले, कोई पैसे नहीं लगे, कोई चार्ज नहीं लगे इनके, ठीक है जी। अपने इनके चार्ज लगे हैं जो उनके बिजली पानी गैस का बिल करवाया और जाने का टैक्सी वगैरह कराया, जो ये चीज़ें हैं।
अगर एक दोस्त ने करवा लिया तो अपने साथ वो 4-5 बंदों का करवा सकता है। इसके लिए आप इधर उधर मत भागें। हाँ, जिनका कार्ड एक्सपायर हो चुका है उनके लिए बड़ी टेंशन है, वो अभी उनका अपॉइंटमेंट की डेट भी आ चुकी है और उनका नफूस भी नहीं हुआ और उनको प्रॉब्लम वो क्रिएट कर सकते हैं। इन्होंने उनको ऐलान करके ये कानून नहीं कहा, क्योंकि कानून पहले से मौजूद है, अमल दरअमल शुरू कर दिया, क्योंकि नया कानून बनाए तो उसके लिए वो जैसे कि फातिमा कार्ड नहीं देंगे या सैनियों देंगे, इसलिए इसकी उन्होंने जो है मेल्स किए हैं, बंदों को मैसेजेस किए हैं और एक पूरी तरह वो उसको बंदों तक पहुँचाने का ज़रिया बनाया। तो नाज़रीन, हमारे ऑफिस में सभी को कॉल्स आती हैं, अपने अपने कस्टमर्स हैं, डिवाइड हुए हैं। तो तस्कीन साहब के पास भी एक सवाल है, वो हमसे करते हैं जी। जी तस्कीन साहब। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम जी। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मैंने अपनी फैमिली का नफूस करवाया है, मेरी एक बेटी है, वाइफ है और मैं हूँ, और साथ एक लेडीज़ का करवाया था। टोटल हम 4 पर्सन हो गए थे, लेकिन अपने भाई का भी नफूस करा कर आया हूँ। इनके लॉ के मुताबिक है कि एक जो घर में 5 पर्सन रह सकते हैं, लेकिन जो मैंने नफूस कराया वो टोटल 6 पर्सन हो गए हैं। तो ऐसे नफूस हो जाता है, बच्चों का भी नफूस हो जाता है या ना उनको इन्वॉल्व नहीं किया जाता? नहीं, बच्चों का भी इन्वॉल्व किया जाता है, लेकिन इसमें बात यह है कि अभी आपकी फैमिली, आप हैं, आपकी बीवी है, आपकी बच्ची है और एक जो है आपके भाई हैं, एक ही फॉरेनर है ना, दूसरा बंदा यानी कि जो आपकी फैमिली का नहीं है, वो प्रॉब्लम नहीं। एक दो मेहमान की भी इजाज़त उनको देते हैं, यानी कि मेहमान या कोई रिश्तेदार आप अपने साथ उसको ऐड करवा सकते हैं। जैसे कि दूसरे शहरों से जब तुर्किश आते हैं तो यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, अपनी खाला के चचा के पास जो है वो अपना नफूस एक्स्ट्रा से करवा सकते हैं, ये कानून है। नहीं तो उसमें उन्होंने बोला, मैंने सुना था वो कह रहे थे कि बच्चों का नफूस नहीं होता, बच्चों को उसमें गिना नहीं जाता। नहीं, एक दिन के बच्चे का भी नफूस उसमें ऐड होगा कि ये बच्चा यहाँ पर रह रहा है, क्योंकि उसके लिए उसको जो उसका डॉक्टर है, अपने मोहल्ले का एक डॉक्टर होता है सरकारी, वो उसको चेकअप करता है, उसकी ट्रीटमेंट करता है। जो पैदा होने वाला बच्चा अभी पैदा हो नहीं हुआ उसका भी नफूस हो जाता है। जो बच्चा भी पेट में माँ के, उसका भी डॉक्टर को, मोहल्ले के डॉक्टर को इन्फॉर्म होता है, एक किस्म का नफूस उसका भी होता है और उनको पता होता है कि ये बच्चा इस माँ के पेट में है और इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है हमने। थैंक यू सर। मैंने, क्योंकि मुझे ना ये परेशानी हो गई थी कि अगर मैंने 5% का होता तो कहीं मेरी बेटी का जो है ना वो कैंसिल ना हो जाए। नहीं, एक फैमिली के 5 मेंबर हों तो 2 मेंबर जो है आप बाहर से रिश्तेदार कह के या जो भी कह के अपने साथ ऐड कर सकते हैं। थैंक यू सर। तो नाजरीन, जो नफूस के बारे में मैं इतनी मालूमात दे चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं सवाल निकाल लेते हैं। मैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। आप वीडियो की कोशिश करा करें, पूरी देखें कि आप लाइवली मुझे सवाल करते हैं तो मैं एक अकेली जान है और कम से कम 200-250 कॉल जो मैं अटेंड करता हूँ। अभी वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए तो वो भी फ़ोन साइलेंट पर लगा के बना रहा हूँ। आप कॉल जो है मेरे सारे आंखों पर, लेकिन कोशिश किया करें कि शार्ट सवाल पूछा करें। फिर काम भी करना होता है तो फिर मैं किसी की कॉल का जवाब ना दूँ तो उसकी नाराज़गी जो है वो भी लेनी पड़ती है। आप सभी मेरे भाई हैं तुर्की में रहने वाले पाकिस्तानी, तो इंशाल्लाह आपके सवालों का जवाब ज़रूर दें, कमेंट्स में लिखें जनाब, हमें कॉल करें, कोई मसला नहीं, हम आपके सब सवालों का जवाब देने के लिए इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। और नफूस जो है वो ये सारे तरीके आपको बता दिए मैंने, तो 5 या 7 बंदे जो भी इसमें घर में रह सकते हैं और पहले बंदे ने मेन रईस है इसका। तो नाज़रीन, डिफरेंट लोग, डिफरेंट इंसान और डिफरेंट सवालात। मुबश्शिर साहब का एक और सवाल है, करें जी मुबश्शिर साहब। अस्सलाम जी। सर, मेरा आज का सवाल आपसे ये है कि अगर एक बंदा नफूस के हवाले से है कि अगर एक बंदा जिसका फातिमा हुआ है नफूस, ठीक है, तो वो कल को अपनी फैमिली को लेके आता है, इधर इस्तांबुल में लेके आता है, तो क्या उसका नफूस फातिमा होगा कि किसी और एरिया में होगा? एक बंदा ऑलरेडी फातिमा या ऐसे औरत में रह रहा है, उसका जो बच्चे अगर उसके बाद में आए हैं तो वो डायरेक्टली उसका जो अपॉइंटमेंट है वो फाती से या ऐसे और से नहीं डलेगी। हमने इसकी पूरी डिटेल्स ली उच्च अदारे से। वो यूँ होगा कि बंदा जो ऑलरेडी रह रहा है उसके बच्चों का जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो किसी और एड्रेस पर डालेंगे। वो आप किसी दोस्त का एड्रेस लगा सकते हैं। जब उनके कार्ड्स आ जाएं, आप उनके कार्ड्स आ जाएं तो फिर आप उन बच्चों की और अपनी बीवी की अपॉइंटमेंट्स लेकर नफूस इदारे में चले जाएं। तो जो घर का एक पहले रईस है जिसने अपने नाम पे नफूस करवाया हुआ है, बिजली पानी बिजली का गैस है, वो साथ ले जाए अपना, और बच्चों को भी साथ ले जाए, उनके कार्ड्स ले जाएं कि ये मेरी बीवी है, ये मेरे बच्चे हैं और ये मेरे पास अभी आ चुके हैं और मैं इनको यहाँ पर इनका नफूस करवाना चाहता हूँ। और सर एक सवाल ये भी है कि कितनी देर का प्रोसीजर है? क्या नफूस का कितनी देर में हो जाता है, इसका क्या प्रोसीजर है? थोड़ा सा है इसमें। आपको एक दिन में अपॉइंटमेंट मिल जाती है, अपॉइंटमेंट्स बिल्कुल फ्री हैं, वो आप अपॉइंटमेंट ले लें सिस्टम में से। अगर किसी को नहीं पता तो हमें कॉल करें, हम इंशाल्लाह
फ्री टाइम में आपके लिए अपॉइंटमेंट्स लेने के लिए तैयार हैं, या हमारे ऑफिस में आ जाए तो सबसे बेस्ट अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर अपना बिजली का बिल और गैस, एक दिन अपॉइंटमेंट लेंगे, दूसरे दिन की या तीसरे दिन की अपॉइंटमेंट मिल जाती है, उसी 15 मिनट में वो अपना उसमें ऐड कर देते हैं सिस्टम में। आप जाकर अपने मोहल्ले के कौंसलर से, जिसको तुर्की में मुख्तार कहते हैं, मुख्तार से जाकर अपना 12 लीरे देकर अपना वो नफूस का पेपर ले सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। तो नाजरीन, इसी तरह जो है हर बंदे के डिफरेंट किस्म के सवाल आते हैं, बंदा घबरा जाता है, लेकिन आपका हक बनता है कि आपको एक कंट्री, एक मुल्क के बारे में कवायद ज़ाबत का नहीं पता तो आप सवाल करते हैं और अपनी मालूमात में इजाफ़ा करते हैं। तो आज तक मुझे तक यही सवाल पहुँचे हैं, तो आज जो मैंने कहा इनको आपको जवाब देने की कोशिश की है। आपके ज़हन में कुछ सवाल हो मुझे कमेंट्स में लिखें, मुझे व्हाट्सअप करें, मैं इंशाल्लाह जवाब देने की कोशिश करूँगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।